हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि वॉइस और वीडियो विजिबल हो। आज जो हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड है ना, टिश्यू। इससे पहले हमने देखा हुआ था सेल के बारे से, है ना। सेल मतलब कोशिका के बारे से हमने देखा। आज जो हम करने जा रहे हैं वो टिश्यू एक चैप्टर है, वो लेके चल रहे हैं, जिसमें का पार्ट 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग टू, है ना, सभी को। चलो आ जाओ जल्दी से, है ना। देखो, टिश्यू होते क्या हैं, ये सबसे पहला सवाल बनता है कि टिश्यू पता कैसे चला, किसने इससे बताया, और साथ ही साथ जो है क्या है टिश्यू, इसके बारे से हम देखेंगे यहाँ, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि टिश्यू क्या है। तो टिश्यू जो होते हैं कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। पहले से थोड़ी थोड़ी सी अच्छी राइटिंग में लिखने की कोशिश किया हूँ मैं, है ना। है ना, तो जो कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं इसे हम बोलते हैं ऊतक, मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल कह सकते हैं इंग्लिश में अगर कहें तो, है ना। और ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि बहुकोशिकीय संरचनाएं होती हैं इसकी, है ना। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ऊतक को सबसे पहले जो है ना, जिन्होंने उसके बारे में जो पढ़ा था, अच्छा इसमें ये भी चीज़ था, जैसे हमने सेल के बारे में जो पढ़ा था या पढ़ते हैं जिसके बारे से, सेल के बारे से, तो उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते थे। पर ऊतक के बारे से जो पढ़ा जाता है, मतलब ऊतकों का अध्ययन करना, है ना, ऊतकों का अध्ययन, इसको हिंदी में औतिकी, है ना, या फिर इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। देखो, हिस्टोलॉजी इस तरह से इसे कहा जाता है ना, कि अब इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, मतलब प्रॉपर अभी जो पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर अगर पढ़ें, है ना, तो उसको एनाटॉमी कह देते हैं अपन लोग, है ना। तो इसको सबसे पहले बताया किसने था, है ना। तो नाम जो उछलता है, वैसे 2-3 साइंटिस्ट लोग का नाम आ जाता है जिससे कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है ना। तो यहाँ से हम शुरू से ही देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले जो पादप शारीरिक, है ना, यहाँ मैं 2-3 साइंटिस्ट लोग का नाम एक बार बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो है ना, एन ग्रीव नाम से जो थे, है ना, स्पेलिंग देख लेना, है ना। एन ग्रीव नाम से जो थे ना, इन्होंने क्या किया था 1641 में जो है ना, पादप की जो स्ट्रक्चर्स रहे थे ना उनके बारे में बताया था। इनका जो ये था ना वो 17 तक के समथिंग रहे थे। डेट वगैरह इसमें मेंशन नहीं पूछेगा, लेकिन नाम जो है ना, ग्रू नाम से इन्होंने के क्या, पादप शारीरिकी का जनक कहा जाता है। ये याद रखना, क्या चीज़ मैंने कहा, पादप शारीरिकी, है ना, इसका जनक कहा जाता है। किसे कहते हैं, तो एन ग्रीव को कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या। ओके है। देखो, अभी हमने एक साइंटिस्ट का नाम देखा, है ना, जिसके बारे में क्या कहा जा रहा था, पादप शारीरिकी का जनक कहा जा रहा था इन्हें, है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ और, क्या चीज़, कि ये जो पॉइंट वाइज लिख रहे हैं ना अपन लोग, ऐसे नोट्स वगैरह बनाते होगे तो उसमें लिखते हुए चलना। एक तो लिखे हम लोग इसको, लेकिन माइक्रो, नहीं, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, माइक्रोस्कोपिक प्लांट एनाटॉमी कह सकते हैं, ठीक है, एनाटॉमी ही कहते हैं, है ना, प्लांट एनाटॉमी। जो तुम पूछ रहे हो ना, पादप शारीरिकी का मतलब प्लांट एनाटॉमी कहते हैं, लेकिन माइक्रो, माइक्रो लग जाता है, मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्मदर्शीय पादप
यहाँ तक के लिखे, सूक्ष्मदर्शी पादप शारीरिकी। हिंदी थोड़ी मोड़ी मिस्टेक हो सकती है, देख लेना, है ना। शारीरिकी के जनक, के जनक जो है इन्हें कहा जाता है, इनका नाम है मार्सेलो मेल्पी घी, GH लिखते हैं ना लास्ट पे, है ना, घी। इनका नाम था मार्सेलो मेल्पी घी, है ना। तो ये माइक्रो वाले जो, मतलब कि माइक्रो एनाटॉमिक्स के जो हैं जनक, मतलब कि ये रह गए हैं। और इससे थोड़े जो बड़े रहे हैं ना, है ना, मतलब खाली पादप शारीरिकी, मतलब उसमें माइक्रो नहीं ऐड हुआ है ना, तो उसके लिए इनको कहा गया। अब बात करते हैं किनकी, कि ऊतक के बारे में पता कैसे चला। तो ये जो मारी फ्रेंकोइस जिवेयर बिछट, थोड़ा अजीब सा नाम है ना, वैसे साइंटिस्ट लोग का थोड़ा अजीब सा ही नाम रहता है ना। तो सबसे पहले जो ऊतक के बारे में बताए थे अपने को, है ना, तो ये बताए थे मारी, इनका नाम लिख रहे हैं ना, खाली बिछट भी बोल देते हैं इसको, कभी ऑप्शन में रहा तो, नहीं तो MFJ बिछट कह सकते हैं, है ना। हाँ, मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ, शुद्ध हिंदी लिखने के चक्कर में थोड़ी आदत हो जा रही है ना। ये आई होप कि आ रहा होगा समझ में, है ना। जहाँ नहीं समझ में आएगा तो वैसे पूछ लेना। इस टाइम थोड़ी सी इंग्लिश कम लिख रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम वाले लोग ज़्यादातर ऐड हुए हैं, है ना। तो कोई बात नहीं है, वैसे हिंदी मीडियम जो है ना, इंग्लिश सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश जो है ना हर जगह हो रखा है ना। तो कोशिश ये किया करो कि इंग्लिश में कुछ कुछ बने। अब वैसे भी तो यार अपन लोग हिंदी में ही तो ज़्यादातर एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, लिखने विखने के लिए जो है वो थोड़ा लग जाता है इंग्लिश का, है ना। तो यहाँ पे मैंने बिछड़ नहीं लिखा है, बिछट लिखा है ना। ये इनका नाम था। इन्होंने क्या किया था, मनुष्य के जो रोग ग्रसित क्षेत्र रहे थे ना, उनकी संरचनाओं में इन्होंने क्या किया था, थोड़ा रिसर्च वगैरह किया था। रिसर्च करने के बाद से जो संरचनाएं मिली ग्रुप ग्रुप वाली, है ना, तो उस ग्रुप को जो है इन्होंने नाम दे दिया ऊतक का। क्लियर है इतना। ऊतक का जब नाम दिया ना, तो इसमें कुछ 3 टाइप्स देखे इन्होंने, 3 प्रकार में उसे डिवाइड कर दिया। कौन कौन से प्रकार में, टाइप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, है ना। फर्स्ट जो टाइप रह गया था वो था फाइब्रस। क्या था, देखना भाई, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को भी नहीं पता है ना, लेकिन मैंने क्या किया, इंग्लिश को ही यहाँ पे फाइब्रस करके मैंने नोट किया है ना। देख लेना, कहीं हिंदी मिल जाए तो मुझे भी बता देना, है ना। फाइब्रस कहते हैं, फाइब्रस ऊतक कह देंगे इसे, है ना। इसे कहेंगे अपन लोग। एक और जो था वो सीरस था, इसको भी ऊतक कहेंगे, क्योंकि ऊतकों के बारे से ही बात चल रही है ना। तो 3 टाइप्स में इसको बताया गया ना। एक तो हो गया म्यूकस, फिर से क्या लिखा मैं, ऊतक। इस तरह से 3 टाइप के ऊतक लिख दिए थे। अब मैं इसको बताऊंगा, अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पे ऐसे टिक मार मार के बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। कि फाइब्रस का क्या काम था, इसका क्या काम रह गया था। फाइब्रस का ये काम था कि वो रेशे के समान दिखते थे, है ना। कैसे दिखते थे, रेशे के समान दिखते थे। और ये जो थे, ये वाले, ठीक है, सीरस, वे ऊतक जो तरल पानी में जैसे दिखते थे, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहते थे और पानी की तरह नजर आते रहते थे, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, सीरस, है ना। म्यूकस जो बच गया था वो थोड़ा चिपचिपा सा रहता था, है ना, तो इसको हम लोग बोलते थे क्या, म्यूकस। अभी 3 टाइप देखे, किन्होंने बताया, अभी से बिछट ने बताया, है ना। इन्होंने जब देखा था संरचना वगैरह, है ना, तो पौधे और जंतु दोनों में बताया था, उनका विवरण वगैरह भी दे दिया था, ठीक है। वो एन ग्रीव जो लिखे थे ना, उसका नाम था नेहमिया ग्रीव, है ना। ये प्लांटों में देखे थे। क्लियर है क्या इतना। हाँ, बाद में सिल्डन स्वान का भी आ गया ना भाई, है ना, उन्होंने भी बताया था कुछ, है ना, लेकिन अभी फिलहाल उनको नहीं लेके चलेंगे अपन, है ना। हाँ हाँ, नहीं, उन्होंने सेल की थ्योरी दी थी, सिल्डन ने सॉन ने जो है ना सेल थ्योरी दी थी। हाँ, क्लियर है यहाँ तक का। म्यूकस से कुछ टाइप्स हो गए, हालांकि और भी टाइप्स देखेंगे जो अभी एडवांस में है ना। पहले किसको लेके चले अपन लोग, देखते हैं ना आगे, इमेज कुछ की डली हुई है, देखते हैं पहले तो, है ना।
कौन सा वाला है? देखो ये एनिमल टिश्यू के बारे में पहले देख रहे हैं, है ना। अब टिश्यू तो हो गया, खैर ये म्यूकस उसके टाइप्स वाइप्स बताए हुए थे इन्होंने। ये जो मैंने लिखा था ना सीरस म्यूकस, ये कुछ टाइप्स रहे थे उसके, है ना। लेकिन वास्तविकता में एनिमल और क्या कहा जाए प्लांट, दो प्रकार के टिश्यू देखे गए। एनिमल मतलब कि जानवरों में जो मिलता है, सिंपल सी बात है ना। हम लोग जानवर नहीं, मतलब इंसानों में भी मिलता है कह सकते हो, है ना। जिनमें जान होती है, जो चल फिर लेते हैं, मूविंग वगैरह कर लेते हैं, वो सारे के सारे जो एनिमल कैटेगरी में आ गए, है ना। प्लांट वाले में सब पेड़ पौधे जितने भी आ जाएंगे उन लोग आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक का? तो ये वेन डायग्राम के थ्रू ना जल्दी समझ में आ जाता है। वैसे अगर इसको मैं अलग से बताना चाहूँ तो एक एक करके वैसे डिटेल से पढ़ेंगे अपन लोग। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एपिथेलियल टिश्यूज लिखा है, मस्कुलर टिश्यूज लिखा है ना, कनेक्टिव टिश्यूज है, नर्वस टिश्यूज है ना। इस तरह से हम लोग देखेंगे क्या चीज़। हाँ हिंदी, हिंदी में भी बताएंगे भाई, है ना। वेट करते हैं, बताएंगे, है ना, हिंदी में भी, है ना। कोशिश ये करो कि इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बनने लग जाए, वो ज़्यादा अच्छा है ना। हिंदी में भी, दोनों में ही इसका डिटेल चेक करेंगे। अभी मैंने कुछ टाइप्स बताए हैं, है ना। हिंदी में भी बता दूंगा मैं, तो उस समय कहीं नोट करते होगे तो वहाँ नोट कर लेना, जो चार्ट दिख रहा है। ऐसा चार्ट हिंदी में नहीं मिला था मेरे को, इसलिए मैं यहाँ पे चार्ट इंग्लिश का ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। एपिथेलियल टिश्यूज हो गया, इसके कुछ टाइप्स हो गए थे। स्क्यूमस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, है ना। ये कुछ इस टाइप से इसके एपिथेलियल टिश्यूज के रह गए थे। मस्कुलर टिश्यूज को, है ना, स्ट्रेने स्ट्रेट, है ना, ये कह सकते हैं, स्मूथ कह सकते हैं, और एक कार्डिक कह सकते हैं। कार्डिक जो है हार्ड का मसल होता है, इन्वॉल्ट्री मसल होती है, और एक वॉलंटरी मसल होती है ना। कुछ ऐच्छिक और अनैच्छिक मसल कह सकते हैं हम लोग। ऐच्छिक और अनैच्छिक आगे देखेंगे हम लोग जब मसल्स का डिस्कस करेंगे उस टाइम में, हर एक को हम डिटेल में लेके चलेंगे, है ना। कनेक्टिव टिश्यूज जो एक दूसरे को जोड़ के रखता है ना, उनके बारे से भी अपन लोग देखेंगे, है ना। कनेक्टिव टिश्यूज में जैसे मैं तुम लोग को बताया यहाँ पे, है ना, कनेक्टिव टिश्यूज में आ जाते हैं ब्लड्स, फ्लूइड्स फॉर्म में जो रहता है, स्केल्टल बॉन को कहते हैं अपन लोग, है ना। और प्रॉपर कुछ हो सकता है ना, एर्लियर, एडिपोज, लिगामेंट और टेंडन करके। ये है क्या क्या चीज़ें हम लोग कनेक्टिव टिश्यू जब रीड करेंगे ना, उस टाइम में मैं सारे को बता दूंगा। जो बच कुछ जाएगा तो उसको पूछ लेना फिर तुम लोग जो है ना। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट टिश्यूज होता है वो नर्व टिश्यूज होता है। जितने भी दिमाग वाले जो भी काम, मैसेज पहुंचाना, लाना, कंट्रोल करना, इन सब चीज़ों के बारे से जो भी चीज़ें हुआ करेंगी ना, वो नर्वस सिस्टम में सब चला जाता है ना। तो उसको नर्वस सेल कहेंगे और इसको नर्वस क्या करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए एनिमल टिश्यूज़ के कुछ टाइप्स। अब चलते हैं अपन लोग थोड़ा डिटेल विटेल देखते हैं, है ना। हाँ हिंदी में भी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक के समझ में आया क्या? टाइप्स को ना ऐसे कॉपी में नोट्स बनाते होगे ना, तो वहाँ लिख ले रहना। हिंदी हिंदी जो है, जब मैं हिंदी बताऊंगा ना, तो उस समय मैं हिंदी भी अलग से नोट करते हुए चलना। हाँ वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रहा है ना उधर? रिप्लाई करो एक बार यस और नो करके। हाँ चलो ठीक है, सारा चीज़ ठीक है बता रहे हैं ना। तो फिर आगे चलते हैं। सबसे पहला अपन लोग देखेंगे क्या, एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में, है ना। एपिथेलियल टिश्यूज़ में हम लोग क्या चीज़ बता रहे हैं? ग्रैंडुलर तो लास्ट में लिखा हुआ है ना, ये जो दिख रहा है एपिथेलियल टिश्यूज़ के लास्ट में हाँ ग्रैंडुलर टिश्यूज़ के बारे में भी देखेंगे अपन। हाँ वो आगे पीछे हो सकता है, तुम जो बुक रखे हो ना, हो सकता है उसमें दिया हो, कई की बुकों में तो दी नहीं है, ऐसे बता रहे थे, है ना। तो सर उतक वाला चैप्टर नहीं आ रहा है क्या? ऐसा नहीं है। देखो 10 बेस का जो हो रहा है ना, मतलब 10 बेस 12 बेस जो भी देता है ना, मतलब ये जान लो कि 6 से लेके इधर 12 तक के साइंस का कुछ भी पूछ सकता है वो, है ना। सिलेबस में रहे या ना रहे, CGBSE रहे चाहे वो CBSE का रहे, प्रॉपर CBSE वाले से पढ़ोगे तो डिटेल्स से में ज़्यादा अच्छा लगा करेगा, है ना। कोशिश मैं भी कर रहा हूँ यार, है ना, अच्छे से एक्सप्लेन कर सके करके, तुम्हें भी अच्छा लगे, है ना। तो लाइक और शेयर कर दिया करना। यूट्यूब पे भी तो ये अवेलेबल होगी ना सारे रिकॉर्डिंग क्लासेस जो हैं। हाँ तो देख लेना वहाँ से। क्लियर है, चलो आगे चलें। सबसे पहले लेके चलते हैं अपन लोग एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। फर्स्ट में मैं लिख रहा हूँ
एपिथेलियल टिश्यूज, तुम लोग भी ऐसे हेडिंग डालना चाहो तो एपिथेलियल टिश्यूज करके डाल लेना, ठीक है। अब इससे कुछ लोग पूछ रहे थे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको त्वचीय या फिर क्या बोलते हैं, या फिर उपकला उतक। क्लियर है, ये एपिथेलियल टिश्यूज हो गया। एपिथेलियल टिश्यूज में होता क्या है कि इसमें जो है शरीर के बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं ना, है ना, उसमें ग्लैंड और इंटरनल ग्लैंड का जो एक लेयर बना रहता है जिसको आवरण कहते हैं, है ना, तो वो सतह होने के कारण से क्या होते हैं, रुधिर कोशिकाएं इनमें नहीं रहती है, इसलिए इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो सिंपल एपिथेलियल हो जाता है, एक तो कन्वर्ज करके होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं अपन लोग कन्वर्ज वाला, है ना, उसमें देख लेना, मैच करना, जो चीज़ें नहीं रहेंगी तो वो बताना फिर, है ना। इसमें कई तरह से क्वेश्चन वगैरह भी बनेंगे, है ना, तो वो क्वेश्चन भी डिटेल लेते चलूँगा मैं, है ना। सबसे पहला चीज़ मैं तो ये बताऊँगा, क्या चीज़, एक तो ये हो गया, एक मिनट रुको देख लेते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये सेकंड वाला है ना। देखते हैं उधर जो लिखवाया था उसी से थोड़ा रिलेटेड हो, देख लेते हैं कहाँ है तो, है ना, स्क्योमस और क्यूबर्डल करके है। चलो देखते हैं, यहाँ चले, मैं उसका हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दे रहा हूँ तो डिटेल से कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा करेगा, है ना। कन्वर्जिंग लिख सकते हो, सॉरी कन्वर्जिंग नहीं है, कवरिंग करके है। कवरिंग एपिथेलियम टिश्यू। क्लियर, इसको हिंदी में कहेंगे अपन लोग आच्छादित, फिर से एपिथेलियल टिश्यूज का यार जान जाना, उत्पला उटक लिख लेना, ठीक है ना, इस तरह से। तो मैंने आच्छादी खाली कन्वर्जिंग कवरिंग सॉरी लिखा ना, है ना। अब इससे कुछ काम देख लेते हैं भाई, है ना। तो इससे काम क्या होते हैं कि ये कोशिकाओं के जो स्तर होते हैं, है ना, आंतरिक स्तरों में वो बाहरी स्तरों को क्या करते हैं, संरचनात्मक आवरण देते हैं। क्या करते हैं, आंतरिक आंतरिक और बाह्य आवरण प्रदान करते हैं। किसे किसे प्रदान करते हैं, तो जो कोशिकाएं होती हैं ना, शरीर के जो अंग होते हैं, है ना, आंतरिक अंग कह सकते हैं, उनको बाह्य आवरण, बाह्य व आंतरिक दोनों लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा तो हूँ, आंतरिक व बाह्य आवरण व बाह्य आवरण प्रदान करते हैं, लिख लिया है ना, ठीक है। ये इसके काम लिख रहे हैं अपन लोग कुछ पॉइंट्स में, है ना, कि इसके क्या क्या काम होते हैं, किसके, कन्वर्जिंग एपिथेलियल टिश्यूज के, किसके, कलर को चेंज करके मैं यहाँ ऐसे थोड़ा लिख दे रहा हूँ, इसके बारे में अपन देख रहे हैं। उसमें एक टाइप रह गया है कन्वर्जिंग एपिथेलियल टिश्यूज, उसके अंदर में अपन लोग देख रहे हैं ये आच्छादित वाला को, हाँ, एपिथेलियल के बारे से लिखूँ अब फिर से, है ना। और क्या काम आ सकता है, ये ऊपर में तो कवरिंग करने का काम आ गया, है ना। और ये क्या होती हैं, परस्पर सटी हुई रहती हैं कह सकते हैं, है ना। हाँ, इसी के ही टाइप्स में बताया गया। यहाँ तक ये क्लियर है क्या, ये पहले बताओ ना। हाँ, क्वेश्चन आया था, हाँ हाँ हाँ, वो उसमें दिया था सल्की उपकला उतक क्या में काम आता है करके, है ना, या कहाँ पाया जाता है, ऐसा कुछ था। हाँ, आगे आगे बताऊंगा उसी को ही, है ना। देखो, नहीं, इसको कैटेगरी में, टू कैटेगरी में बांटा ना, जैसे ये एपिथेलियल ऊतक ही है ना, तो इसको क्या किया, टू कैटेगरी में बांट दिया ना। किसे बांटा, ये देखो, ये जो एपिथेलियल टिश्यूज है ना, एपिथेलियल को ही
दो पार्ट्स में ले लिया ना, ए और बी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें डाल दिया सिंपल एपिथेलियम को डाला, सिंपल को, और इसमें कर दिया हेलो, अब जा रहा है, चेक करो। हाँ, तो दो टू कैटेगरीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना। अब इनके अंदर में रह गया था एक सिंपल स्क्यूमस, है ना, जो उधर देख रहे थे अपन लोग, इसके आगे इस सिंपल वाले में 3 टाइप्स दे लिया था, ठीक है। सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम करके है, सिंपल क्यूबॉइडल करके है, और सिंपल कॉल्यूमिनर करके है, ठीक है। यहाँ थोड़ी स्पेस कम हो गई है, क्या यहीं लिखने के लिए कहोगे तो यहीं लिख दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट पेज में लिख दूंगा। कैसे बोल रहे हो, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज में लिख लो तो फिर, है ना। लेकिन इसी को ही फिर से लिखना पड़ जाएगा वहाँ पे, कवरिंग के लिए यूज़ कर रहा है, ये तो समझ में आया ना, एपिथेलियल टिश्यूज। हाँ, तो कवरिंग के लिए है, ये याद रखना, है ना। खैर इसमें एक दो बार तो ये पूछ लिया था क्या कि कैसे, है ना, तो बता रहा हूँ क्या चीज़ क्वेश्चन रहा था। अभी तो फिलहाल वो सिंपल और उसमें बांटे थे ना, मैंने एपिथेलियल को खाली ई बस लिखा है, ठीक है। इसमें आ गया था एक तो सिंपल, सिंपल करके रहा था एक इसमें पी साइलेंट है ना, सिड्यूस पढ़ना, ठीक है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, इंग्लिश में बार बार रिपीट करोगे, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ऐसे करके, है ना। तो वो हो जाएगा सिंपल। अच्छा, अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी वाले बोलेंगे कि क्या बता दिए सर, है ना। तो इसको लिख लेना सरल, सिंपल है इसलिए सरल उत्पला उत्तक कह देते हैं, है ना। उपकला, हाँ हाँ, इसको अभिस्तृत स्तंभी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, थोड़ा अटपटा सा है है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं बस रहने दो सर, हिंदी तो मत ही करो, वो ज़्यादा अच्छा है कह रहे हैं, है ना। अरे भाई कुछ लोग हिंदी नहीं समझते ना, इसलिए तो उटपटांग टाइप से हिंदी हिंदी रहता है थोड़ा सा, है ना। तो देख लो यार, हिंदी कोशिश तो कर रहे हैं अपन लोग, है ना, बता दें। हाँ तो लेकिन शुद्ध हिंदी में समझना पड़ेगा कि ऐसा कुछ है करके। हाँ तो इंग्लिश में करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा फिर, है ना। तो इसमें सिंपल उतक के ना कुछ टाइप्स बताए, जैसे कि मैंने ऊपर में लिखा था, तो वो टाइप्स इनर साइड से पहले से ही दे दिया हुआ था, है ना। तो अब इनके जो टाइप्स रह गए थे ना, वो कुछ इस टाइप से रहे हैं। क्या चीज़ कि शुरू में मैं, अच्छा ये थोड़ा ज़्यादा ही लाइट हो गया है, अब ठीक है ना। तो यहाँ से देखा जाए ना, तो इसको फर्स्ट जो कैटेगरी बांटा, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम बांटा, क्या लिखा, सिंपल सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम लिख लेना, मैंने ई करके डॉट कर दिया है। हिंदी में इसे कहेंगे सरल सल्की है ना, सरल सल्की उपकला उतक। क्लियर है। अब ये काम क्या आता है, काम क्या आता है, तो ये जो है पदार्थों का जो विसरण होता है ना, है ना, एक ओर से दूसरी ओर पहुंचाना होता है, उसके लिए काम आता है। दूसरा जो है देह गुहा, मतलब उसमें ऑप्शन में शायद था वाहिनियों और फेफड़ों के चारों ओर पाई जाने वाली उतक कौन सी है, ऑप्शन में दिया हुआ था आपका सरल सल्की उत्पला उतक, सरल घनाकार उतक, सरल स्तंभी उत्पला उतक, और इनमें से कोई नहीं, है ना।
तो यहाँ पे जो है सरल सल्की उपकला उतक में टिक करना था, है ना। ये किसके किसके चारों ओर पाई जा रही है याद रखना। हालांकि हम लोग मांसपेशी वाले में हृदय भी पढ़ेंगे, लेकिन हृदय के बाहरी आवरण में, है ना, ये पाया जाता है। तो इसको याद रखना, किसके किसके चारों ओर पाए जा रहे हैं। हार्ड लिख सकते हो, इतना तो जानते ही हो, है ना। हृदय के चारों ओर पाया जाता है। रुधिर मतलब ब्लड, ब्लड के चारों ओर पाया जाएगा। रुधिर ब्लड के चारों ओर पाया जा रहा है। साथ ही साथ जो है फेफड़े जो होते हैं, फेफड़ों के चारों ओर पाया जाएगा। ये सरल उपकला उतक, क्लियर है क्या। इसके बाद इसी में क्यूबॉइडल उतक होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम उतक। यहाँ तो स्पेस नहीं रहा यार, है ना। देखो यहाँ कहीं लिख करके देखता हूँ मैं। एक तो देखिए अपन लोग इस वाले को इसी में ही देख रहे हैं। हाँ, इस वाले को तो नेक्स्ट वाले पेज में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको लिख रहे हैं तो इसी को लिख देते हैं, सिंपल वाला सारा चल रहा है तो, है ना। लेकिन 2 कैटेगरीज में थे, हर एक को बताते हुए चल रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ पे लिख सकते हो क्या, सिंपल। ये दूसरा वाला हो गया ना, ऐसे स्टार मार दूँ क्या, अलग से दिखेगा फिर। ये देखो सरल के अंदर में एक ठो ये वाला मिला, एक ठो ये वाला, एक और है नीचे में, है ना। तो उसको नेक्स्ट वाले पेज में मैं बता दूंगा। अब तो कोई, हाँ अब क्लियर है ना। तुम्हारा भी वो पूरा हो गया ना, विश हिंदी में कर देते हैं वाला, है ना। तो ये हो गया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ई करके मैंने डॉट कर दिया, है ना। उतक कह सकते हो, सिंपल क्यूबॉइडल ये एपिथेलियम उतक करके लिख सकते हो, ठीक है। अब ये कहाँ यूज होता है हिंदी में यार, हिंदी में इसको कहेंगे सरल घनाकार उतक, सरल घनाकार उपकला उतक। क्या बोलेंगे, सरल घनाकार उपकला उतक। काम क्या है इसका, काम ये है कि यह जो होता है उन अंगों में पाया जाता है जिनमें अवशोषण, अवशोषण क्या क्या काम चलते रहता है, विशेष जो अंग होते हैं ना उनमें पाया जाता है ये उतक। ये जो उतक है विशेष अंगों में पाया जाता है, जैसे कि अवशोषण, अवशोषण मतलब कुछ चीज़ों को अवशोषित करने का काम जहाँ चलेगा, सक्शन वाला काम जहाँ चलेगा वहाँ। एक्सक्रेशन उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन जहाँ होता है वहाँ पे इसका यूज होगा, ठीक है। वृक्क किडनी वगैरह के नलिकाओं में उतक में होगा, वृक्क नली ये लिख सकते हो ना कहीं पे, वृक्क नली, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। इंसान नहीं मतलब प्रॉपरली गॉड गिफ्टेड है वो तो, है ना। कहाँ पे यूज होता है वो बताया मैं, है ना। ब्रोंक्योलिस अंदर में कूपिका बोलते हैं, अब हिंदी में कैसे बताऊं, कूपिका ही कह लेना, है ना। उनमें और लार ग्रंथियों में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है ये, लार ग्रंथि इसमें पाया जाता है। कौन, अभी तक के हमने जितना भी देखा, यहाँ से मैं ऐसे करूं तो जितना भी देखा हमने, है ना, वो सारे के सारे सिंपल वाले थे। अभी तो ये बचा हुआ है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको, है ना। यहाँ तक के समझ में आया क्या, बताओ। हाँ चलें अब नेक्स्ट वाले पे चलें। इसी का एक और रह गया है जिसमें रेड डॉट करना है मेरे को। ये है ना, लास्ट जो है सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम, ये है क्या है, लो भैया ऐसा ही कुछ लिख दूं क्या, ग्रीन वाले शेप पे लिख रहा हूं ना मैं। लो अभी हम लोग सिंपल वाला ही देख रहे हैं तो सिंपल वाला ही लेके चल रहे हैं, सिंपल
ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सरल स्तंभी उपकला। सरल स्तंभी उपकला ऐसा कहा जाएगा, सरल स्तंभी उपकला हो गया। इसके बाद से फिर इसका यूज देख लेते हैं कहाँ पे होता है ना। ये कैसा होता है? तो लंबा होता है, आयताकार सटी हुई होती है, ऐसे कह सकते हो, है ना। ये जो है छोटी आंत वगैरह में पाया जाता है। माइक्रोविलीज जो होती है ना उसमें। अब कुछ लोग को विलीज का मतलब ही नहीं पता होगा, तो विली मैं बता रहा हूँ क्या होता है, लेकिन पहले ये समझ जाओ कि ये हमेशा किस में पाया जाता है। उधर राइट राइट मार मार करके लिखे हुए थे, किस में पाई जाती है अगर पूछे? छोटी आंत में। इसको इंग्लिश में कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। छोटी आंत में पाया जाता है ना। ऐसी टाइप से और कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, और फोगस, अमाशय, इन तीनों में पाया जाता है ये जो है ना। अच्छा, ये तो मैं बताया नहीं, इसके अंदर भी स्मॉल विली रहती है, माइक्रो विली कहते हैं इसको। माइक्रो विली के अंदर में पाया जाता है। विली क्या होता है? विली ऐसा कुछ रहता है जैसे कि आप पेन को ही चेक कर सकते हो। देखो, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, अगर समझ में आए तो। कुछ लोग फिर विली का मतलब ही नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ऐसे वाले फॉर्म में कुछ चीज़ बना दिया। अब ये समझो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की पाइप है। क्लियर है क्या? है ना, छोटा सा काट के रखे हुए हैं भाई, उतना लंबा कहाँ, 20 फुट उसकी साइज़ रहती है ना। जीके के लिए ऐसे याद रख लिए रहना, है ना। जो फूड पाइप जो रहता है ना उसका, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो जितनी लंबी चौड़ी पाइप रहती है ना, तो वो समथिंग समथिंग 20 फुट की लंबाई की रहती है। अब इसमें होता क्या है कि इसी के अंदर में जैसे ब्लड में जो मिक्स होता है ना, तो इसी के थ्रू ही तो होता है। क्या करता है, इसमें सक्शन फॉर्म लगे रहते हैं। यहाँ पे जो है एक और नली बना दे रहा हूँ मैं, जैसे तुम्हारा पेन का रिफ़िल हो गया। रिफ़िल के अंदर में क्या भरे रहते हैं अपने पास में? इंक डले रहती है ना। इंक जो डले रहती है, ये इंक वाला पोर्शन हो गया कह दो। ये जो गया ना ब्लू कलर का, ऐसी मैं समझने के लिए डाल दिया हूँ, ब्लू कलर का हो गया। अब इसमें ये बात समझो कि जब ब्लड में मिक्स होता है ना, तो यहाँ से क्या होता है, जैसे पेस्ट को हम लोग आगे करते हैं ना, ब्रश करते हो कि सभी तो, है ना। पेस्ट को आगे करने के लिए जो हम लोग मूव कराने के लिए जैसे यूज़ करते हैं ना, फूड वगैरह जो हमारा खाना रहता है उसको भी आगे करने के लिए मूव कराना पड़ता है। तो आगे जब बढ़ाते हैं ना उसको, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रमानुकुंचन। शुद्ध हिंदी हो गया, थोड़ा सा संस्कृत में बोला टाइप से लगा, है ना। आगे फूड को पास करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड दौड़ता रहता है, यहाँ पे, है ना, और इधर भी ब्लड दौड़ रहा है ना। अब इसमें निचोड़ने वाला काम भी चल रहा है ना, क्योंकि खाना वाना है तो कहीं ना कहीं से तो ऐड होगा ना। तो ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया हो ना, ये फूड है, समझना। तो ये क्या होता है, जब भी इसको ऐसे पुश करता है ना, तभी तो अगर ये दबेगा ऐसे करके, है ना, तभी तो क्या होगा, खाना इधर आगे की तरफ बढ़ेगा। मतलब इधर से खाना अगर जा रहा है तो इस साइड से निकलेगा ना भाई। जैसे पेस्ट को दबाते हैं, इधर को अगर हम लोग अगर दबा रहे हैं तो इधर से फिर बाहर भी निकलेगा, ऐसे ही तो होगा। लेकिन दबाने के टाइम में क्या होता है कि ये जो काम है, दबा तो लेते हैं, तो इसमें जो जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं, अब यहाँ पर को दबा दिए तो यहाँ पर का जो वेस्ट मटेरियल है वो आगे की तरफ पास हो जाएगा, और जो काम की चीज़ें हैं ना वो इसमें ऐड हो जाएंगी। काम की चीज़ें कहने का मतलब मैं रेड कलर से बता दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि ब्लड में वो अटैच हो रहा है टाइप से। तो ये काम की चीज़ें हैं ना, फटाफट इसमें जाके शिफ्ट हो जाता है। अब खाना क्या हो रहा है, पचने का काम चल रहा है, मतलब अब लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है। किस में आ रहा है? लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग अभी इसको स्ट्रेट इधर से देख रहे हैं, अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये कुछ ऐसा लेयर बनेगा। फर्स्ट लेयर हो गया, है ना, फिर इसके अंदर में एक और लेयर बन जाएगी, सेकंड लेयर हो जाएगा, है ना, इसके अंदर में एक और लेयर बन जाएगी, है ना, जिसको मैंने विलीस वगैरह का नाम दे दिया था, है ना। ये तुम्हारा खाना रह गया था। ऐसे ही तो बना ना, अगर इस साइड से देख रहे हैं तो। इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक
जैसे अंगूर टाइप के शेप में ना, यहाँ छोटे 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 कुछ कुछ लटके हुए से रहते हैं, यहाँ पे लंबे लंबे से। तो इन लोग क्या करते हैं, सोखने का काम करते हैं और फूड को इस वाले लेयर में भेजते हैं। आया समझ में? इसी को विलीज बोलते हैं। यहाँ जो लंबी लंबी छोटी छोटी निकले रहती है ना, है ना, पिंक पिंक कलर से रहती है ना, एनिमेटेड वीडियो पे ऐसा चेक कर सकते हो, है ना। तो वहाँ पे जो रहता है ना उसको विलीज बोलते हैं। मुझे पहले नहीं समझ में आता था कि खाना जो है कैसे मतलब कि लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है ना। तो कुछ चीज़ें वीडियो के थ्रू अगर देखें अपन लोग तो वो जल्दी समझ में आ जाता है। कह दो तो हो सकता है कि मैं समझा पाया हूँगा कि विली कहाँ रहती है, पाचन कैसे होता है और ब्लड में मिक्स कैसे होता है। खैर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, उत्पला ऊतक ऊतक के बारे से, ठीक है ना। जब डाइजेशन वाला सिस्टम पढ़ेंगे ना तो उस समय और डिटेल से देख लेना इससे, है ना। तो यहाँ तक के हमने पढ़ा अभी क्या चीज़, है ना, टिश्यूज़ के बारे में। इसके बाद से फिर एक और टिश्यू कोई सा है, कौन सा वाला है भाई, ये वाला, है ना, है ना, क्या सीडियो स्ट्रेटिफाइड, इसको पढ़ लेते हैं अभी। क्या आभासी कह सकते हैं हम लोग, ऊतक, है ना, स्तंभी ऊतक कह सकते हैं। आभासी स्तंभी ऊतक कह सकते हो इसको। तो उसी को ही बता के चल दे रहा हूँ फिर, है ना। देखो अब एक टाइप उसको भी देख लेते हैं। अभी हम लोग किसको देख रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में ही देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर में दो टाइप देखे थे हम लोग, उनके बारे में चेक कर रहे हैं। हाँ कह सकते हो, सारे के सारे जो है ना अभी खाली मनुष्य के बारे से ही देख रहे हैं जितना भी है। हाँ ये भी एपिथेलियल टिश्यूज ही है। कौन सा वाला, यहाँ पर वाला। इसमें दो टाइप और रह गए हैं यार, अब वहाँ पे तो बताते नहीं बन रहा है ना, अब भर गया है पूरा सा, है ना, इधर ही बता दिए रहता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये क्या था अपना, है ना, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, आभासी स्तृत स्तंभी उपकला ऊतक, है ना। तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा नाम रह गया। इस ये कहाँ रहता है, तो ये जो रहता है ना, फूड पाइप ग्रसनी बोल सकते हो इसे, ग्रसनी में रहता है ना। यूरेटरी ग्लैंड्स बोल सकते हैं इसको, है ना, ग्लैंड्स या यूरेटरी पाइप जो रहती है उसमें मूत्र मार्ग कह सकते हैं इसको, है ना, यहाँ पे रहता है। और फिर कह सकते हैं अपन लोग इसमें जो कुछ बड़ी वाली जो वाहिनी ग्रंथियाँ होती है उसमें रहता है, ठीक है। तो ये खैर तो ऊतक के बारे से हो गया। इसके साथ ही साथ थोड़ा शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ, इसको उतना डिटेल से तो पूछा नहीं है कभी, है ना, तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। एक तो ये हो गया, इसी के अंदर में एक और देखने को मिला था अपने को, है ना, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, है ना। नहीं ये एनसीईआरटी बेस से बता रहा हूँ मैं तुम्हें, जो भी बता रहा हूँ ना, हाँ सीजीबीएसई वाला जो है ना उसमें से नहीं, है ना, एनसीईआरटी में जितने भी है ना उसके अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ, ताकि पूरा डिटेल से तो पढ़ रहे हैं, है ना, तो छूटे काहे के लिए एक आध ठो भी, है ना। तो नहीं, दूसरों को पहले से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए भाई, वो कुछ भी पूछ सकता है ना। तो लेवल थोड़ा देख करके पढ़ो, क्योंकि कंपटीशन दिलाने के लिए जा रहे हो, है ना। 10वीं का पेपर नहीं दिलाने जा रहे हैं अपन लोग, है ना। हाँ 10वीं 12वीं बेच से पूछ दे रहा था, लेकिन 10 12 का तो एग्ज़ाम नहीं दिला रहे ना अपन लोग, कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हैं, मतलब युद्ध के लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं। मतलब सामने वाले पक्ष को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए कभी भी, जो है नहीं समझना चाहिए, है ना। तो इसलिए प्रॉपर अपनी तैयारी बढ़िया से रखो, है ना। इसलिए तो थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा
अजीब सा लग रहा है, थोड़ी राइटिंग इधर उधर बन सकती है मेरी, है ना, लेकिन समझाने की कोशिश पूरी है। जहाँ नहीं समझ में आता है तो वो पूछ लिया करना, है ना। इसके बाद से सी टेट की जो एक और चल रही है क्लासेस, है ना, जिन लोग सी टेट वगैरह दिलाना चाहते हैं, है ना, तो उसकी भी क्लासेस प्रॉपर अटेंड कर सकते हैं, है ना। व्हाट्सअप वगैरह नंबर तो है ही आप सभी के पास, है ना, तो वो मेरे को उसमें क्लास अगर ज्वाइन करना हो तो मैथ्स वगैरह क्लास चल रही है उसमें देख सकते हो प्रॉपर, है ना। अभी तो ये साइंस वाला क्लास है ना, तो इसमें तो ये देख रहे हैं अपन लोग, है ना। चलो खैर ठीक है, इसमें देखते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। तो ये जो होता है, जो आइस होती है ना, कहाँ पाया जाता है, नेत्रों के कॉर्निया वगैरह में पाया जाता है। मैं स्पेशली खाली इसीलिए बता दिया क्योंकि पूछा था एग्जाम में कि कॉर्निया में कौन सा वाला ऊतक पाया जाता है, ठीक है। तो ये उपकला ऊतक था, कौन सा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ऊतक, स्ट्रीट उपकला। हालांकि इसमें 4 टाइप दिए हुए थे, सल्की उपकला ऊतक या फिर स्तंभी, या तो फिर ऐसे ऑप्शन में 4-5 डले हुए थे, लेकिन इसमें से ना ये वाला सही था। हाँ, इसमें होता क्या है कि ये चिकना होता है, सल्की घनाकार स्तंभी होता है ना। यहाँ तक क्लियर चल रहा है। इसके साथ ही साथ एक और स्पेशलाइज्ड कहते हैं। अब स्पेशलाइज्ड क्यों कहते हैं ये देख लेते हैं। स्पेशलाइज एपिथेलियम कह सकते हैं इसको, हिंदी में कहेंगे विशेषीकृत उपकला। विशेषीकृत उपकला ऊतक कह सकते हो, है ना। ये पाया कहाँ जाता है, तो ये भी 3 टाइप से रहता है। इसको टाइप्स को डिटेल्स मैंने लिख के चल रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें नोट करना हो तो प्रॉपर्ली नोट कर देना, क्योंकि मैं वाइसली एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, है ना। तो फर्स्ट में जो होता है ट्रांजेक्शन एपिथेलियम होता है, कहा जाता है कि इसे हिंदी में अंतवर्ती उपकला कहा जाता है ना। ये जो होता है कैसा होता है, एकदम बारीक बारीक सा रहता है, मोटा पतला हो सकता है ना, और वो भी कनेक्टिव टिश्यू टाइप से रहता है ना। हाँ, तो ये भी वहाँ यूरोटरी ग्लैंड में ही ज़्यादातर यूज़ होता है, जो छोटी छोटी नलियाँ रहती है ना, बस उसी में ही यूज़ होता है ना। इसमें होता है न्यूरो हाँ, न्यूरोसेन्योरी करके होती है, हिंदी में कहेंगे तंत्रिका संवेदी उपकला ऊतक, है ना। ये जो होता है ये थोड़ा चिपचिपा टाइप से होता है ना। और कहा जाए तो ये जो है कान में, है ना, और जैसे जीभ हो गया, रेटिना हो गई, इन सब में पाया जाता है। इसलिए इसको विशेष विशेष जगहों पे पाए जाने के कारण से इसको विशेषीकृत उपकला ऊतक कह दिया गया है ना। प्लिगमेंट वाला भी रहता है, जैसे कि आइस वगैरह को अगर देखना चाहें, है ना, तो उसमें क्या होते हैं कि कुछ कण पाए जाते हैं कलरफुल वाले, है ना, जिसके कारण से विजिबल हो पाता है ना। तो वो कह सकते हैं। तो यहाँ कह सकते हो, यूज़ में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसका, कान में होता है, आँख में होता है ना, कान आँख, और क्या कह सकते हैं अपन लोग इसमें, हाँ, जीभ लिख सकते हो यहाँ, है ना। तो इन कुछ जगहों पे इसका उपयोग किया जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, जंतु ऊतक के बारे में, फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में ही चल रहा है अभी जितना भी देखें अपन लोग, है ना। एक और टिश्यूज रहता है इसी में ही, है ना। कितना सारा और है पूछ रहे हो क्या, नहीं, एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर में ही छोटे छोटे डिटेल्स में देख रहे हैं, है ना। तो सारे को देख लेते हैं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज, क्या बोलते हैं, ग्रैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज। इसके बारे में देखते हुए चल रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रंथल, क्या बोलते हैं, ग्रंथिल उपकला ऊतक।
ऐसा बोल सकते हैं ग्रंथिल उपकला ऊतक। अब इसका क्या काम होता है, तो ये हार्मोन्स और एंजाइम वगैरह जो है ना ये सीक्रेट करने का काम करता है। काम लिख लेते हैं इसको, हार्मोन निकालने का काम करता है, एंजाइम निकालने का काम करता है। ये हार्मोन, एंजाइम, ये सब जो है उसमें पढ़ेंगे अपन लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में। पाचक रस जो पचाने के लिए रहता है, हालांकि थोड़े थोड़े फॉर्म में मैं बता दिए रहता हूँ क्या है, फिर बाद में, है ना, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, लेकिन कंटिन्यू सब ज्वाइन करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि सारे की डिटेल तो मैं बताते हुए चल रहा हूँ, है ना। अब तुम लोग जैसे कि लगे कि हाँ क्या बोलेंगे उसको, है ना, तो उसके लिए देख लो। क्या होता है कि इसमें जो हार्मोन्स होते हैं ना, हमारे बॉडी में किसी तरह से केमिकल रिलीज होना, उसको बोलते हैं हार्मोन्स। ठीक है, जैसे कोई तुम्हें कुछ चीज़ खाने का मन करे तो लार वगैरह सिक्रेट होता है, उसको बोलते हैं क्या, हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। अगर कोई मार दे या तुम्हें हर्ट फील हो, मारा नहीं है तब भी जानबूझ के हर्ट फील हो रहा है, तब भी रोने लग जाते हो ना, वो भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है ना। इस तरह से एंजाइम क्या चीज़ होती है, तो एंजाइम जो होता है वो खाना वाना पचाने वचाने का काम करता है ना, तो उसको अपन लोग एंजाइम कह सकते हैं। पाचक रस वो जो क्या बोलते हैं, वो जो अंगूर टाइप से शेप में कुछ रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लेना पाचक रस भाई, है ना, पचाने वचाने का काम करता रहता है उनमें। तो ये सारे जगहों पे जो है ना ग्रंथल ऊतक के रूप में ये पाया जाता है, जहाँ पे कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, मतलब ग्लैंड्स वगैरह जो भरे रहते हैं ना भाई, जैसे कि रखने का जगह कह दो, है ना, तो वहाँ पे जो टिश्यू यूज़ होता है वो ग्रंथल टिश्यूज में आ जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक का? देखो यहाँ तक क्लियर है क्या? नहीं, कहीं गया नहीं हूँ, बस सही हूँ, चेक कर रहा हूँ, तुम्हारा जो रिप्लाई वगैरह आ रहा था ना वो देख ले रहा था, है ना। मस्कुलर टिश्यूज पे देखते हैं ना, अब जो मेन वाला चल रहा है, मैंने वो शुरू में जो बताया नहीं था कहाँ पे गया भाई, अपन लोग थोड़ा इमेज बता दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी, एपिथेलियल टिश्यूज हमने देखा अभी तक का, मस्कुलर टिश्यूज देख रहे हैं। सेकंड जो लिखा है ना मस्कुलर टिश्यूज, इसको हम लोग पेशीय ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशीय ऊतक कहते हैं। आ रहा है क्या समझ में? चलो फिर चलते हैं आगे, है ना। पेशी ऊतक के 3 टाइप्स देखे हम लोग, क्या इसको सबसे पहले लिख लो, क्या किसके बारे से पढ़ रहे हैं अपन लोग, है ना। तो यहाँ लिख लेना मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू ऐसा लिख लेना। इसको बोलते हैं हिंदी में पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक, है ना। इसके 3 टाइप होते हैं, एक तो होता है वॉलेंट्री मसल, एक इनवॉलेंट्री मसल, और एक जो होता है, किधर भाग गया, हार्ड वाला जो था, कार्ड्रिक, ठीक है। इसी के 3 टाइप्स देख लो छोटे छोटे यहाँ पे, मैं उस वाले इमेज को ही दिखा दे रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे तो अपन लोग डिटेल एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, है ना। ये देखो मस्कुलर टिश्यूज के अंदर में अब 3 प्रकार देखने जा रहे हैं हम लोग, कौन कौन सा वाला, एक तो ये हो गया स्ट्रेटेड स्मूथ कार्ड्रिक, इसको बोलते हैं हम लोग वॉलेंट्री मसल, हिंदी में उसको कहा जाता है ऐच्छिक पेशियाँ जो हमारे इच्छा अनुसार काम करती है। स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, जो हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है ना। कार्ड्रिक मसल हार्ड में जो पाया जाता है वही होता ठीक है ना। हार्ड में क्योंकि स्पेशल वाला मसल्स रहता है इसलिए हार्ड वाला हो गया। तो इन्हीं तीनों के टाइप्स में वहाँ देखते हुए चल रहे हैं, हालांकि मैं यहीं पे ही डिटेल बता दिया हूँ, है ना। अब नोट्स वाइज चल रहा है तो उधर भी देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। चलो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, पतला हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं वॉलेंट्री, इसको बोलते हैं स्ट्रिपेड, है ना। क्या कहते हैं, पहला जो हो गया क्या, इसी के टाइप्स बता रहा हूँ ना, मस्कुलर के अंदर में जो होता है उसको बोलते हैं अपन लोग रेखित या ऐच्छिक
ऐच्छिक पेशियां, है ना, ये हो गया जो अपने इच्छा के अनुसार काम करती है। इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो लिख लेना स्ट्रिपेड वॉलेंट्री मसल्स। अब ये होता कहाँ है, तो इसको लिख सकते हो हाथ पैर, हाथ पैर जीभ में भी होता है ना, साथ ही साथ क्या कहा जाए इसको, तीनों में ही हो सकता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स हो सकते हैं, है ना। नहीं तो ये ज्वाइंटर में रहता है, ये जो है ऐच्छिक पेशिकाएं कहते हैं इसको, है ना, क्योंकि ये इच्छा अनुसार काम करता है। हाथ पैर को जो जोड़ के रखता है ना, हमारे हड्डियों में भी ये रहता है, लेकिन हड्डी के लिए तो अलग से लेके चलेंगे ना अपन लोग, है ना, हड्डियों में रहता है कार्ड। हाँ, क्या चीज़, हाँ कनेक्टिव टिश्यूज में भी देखेंगे, हाँ उसमें भी देखेंगे, है ना, लेकिन ये इनमें भी रहता है क्योंकि इच्छा अनुसार काम चल रहा है वहाँ पे भी, है ना। हाँ तो लिख सकते हो इसको। इसके साथ ही साथ क्या था, एक और अपने पास में है, यहाँ लिख ले रहा हो, लो तुम्हारे लिए, है ना, वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मसल करके लिख लेना है, एम लिखा है मैंने खाली, है ना, वॉलेंट्री मसल्स। इसमें लिख लेना क्या, अरेखित, अरेखित या अनैच्छिक पेशियां। तुम्हारे घर में जैसे छोटे भाई बहन वगैरह होंगे जो 7th वगैरह क्लास में हो, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है ना, क्योंकि इसमें से उन लोग डिटेल ये देख सकते हैं कि कौन कहाँ पे रहता है, क्योंकि एक्सप्लेनर जो है ना कभी कभार एक्सप्लेन नहीं करता है भाई। टीचर लोगों के पास तो छोटे क्लास में देखा जाए तो मिडिल क्लास में, अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो भैया गवर्नमेंट स्कूल की तो हालत ही जान रहे हो फिर, है ना, कैसे पढ़ाई होती है वहाँ। हालांकि जॉब के लिए तो सबके सब चले जाते हैं, है ना, लेकिन पढ़ाई स्टडी वहाँ बिल्कुल भी नहीं होती है ना। ठीक है, तो वहाँ तो हो गया, खैर वहाँ बोलेंगे वो बेकार है ना। अपने यहाँ जो भी है, इसलिए हर घर में एक शिक्षित व्यक्ति रहना चाहिए ताकि वो बच्चों को क्या करे, शिक्षा प्रदान कर सके, है ना। हर कोई हर चीज़ नहीं सिखा सकता, है ना। तो जो अच्छे टीचर हैं एजुकेशन वगैरह में ही अपना मनी वगैरह इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इधर उधर इन्वेस्ट करने से, अच्छा है ना, क्योंकि ये एक अच्छा फ्यूचर बनाता है अपना, है ना। तो खैर चलो ठीक है, कि जो अनैच्छिक पेशियाँ होती है इसको इनवॉलेंट्री करके नोट कर ले रहा है ना, मैं थोड़े दूसरी तरफ चला गया था, है ना। इनवॉलेंट्री मसल करके लिख ले रहा है ना। अब ये कहाँ होता है, तो ये हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। जैसे कि अपना हो गया क्या कहेंगे उसको, रुधिर वाहिनी लिख सकते हो उसमें, रुधिर वाहिनी। अब वो ब्लड इधर बहे उधर बहे तो नहीं बोल सकते ना उसको, अपने इच्छा अनुसार, है ना, मन किया तो इधर से बहा दिए, मन किया उधर से बहा दिए, तो ऐसा नहीं कर सकते अपन लोग, है ना। वैसे ही सेम यूरेट, हाँ हाँ यूरिन वगैरह के लिए भी इसीलिए होता है। खाने वाला पाइप भी, है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आहार नाल। ये सब जो होते हैं ना इनवॉल्ट्री मसल्स में आते हैं, क्योंकि ये लोग खाना भेजेंगे तो भाई फेफड़े साइड से नहीं भेजेंगे, उधर भेज दे, ऐसा नहीं बोल सकते अपन लोग, है ना। आहार नाल जैसा फिट हुआ है बस वैसे ही फिट फाट रहेगा, है ना। तो ये अपने इच्छा अनुसार काम नहीं कर रहा है ना। तो ये इसको बोल सकते हैं अनैच्छिक पेशियाँ। एक स्पेशल वाला होता है जिसको कार्डिक मसल कहते हैं अपन लोग, इंग्लिश में कहेंगे, है ना, क्या, कार्डिक मसल कहेंगे इसको, हृदय पेशी कहते हैं। हृदय पेशी कहेंगे, पेशियाँ लिख सकते हो। हृदय की जो पेशियाँ होती है ये स्पेशलाइज्ड होता है। स्पेशलाइज्ड होने का मतलब ये है, इसलिए रनिंग वगैरह करना चाहिए बोलते हैं, है ना। कुछ लोग जल्दी जल्दी हाँफने वाफने लग जाते हैं, है ना। इसलिए क्या होता है कि रनिंग वगैरह करते रहना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहता है। स्पेशल हार्ड में ही रहता है ये, हार्ड क्योंकि और उसमें हड्डी वगैरह कुछ भी नहीं रहता, है ना। तो ये जो मसल्स होती है ना हृदय पेशी में पाई जाती है ना। ये कैसा होता है, तो ये
दोनों तीनों टाइप से हो सकता है। इसमें कभी भी क्या होता है ना, थकने वाला नहीं है। ये जो है हृदय पेशी कभी भी थकता नहीं है, कंटिन्यू वर्क करता रहता है। अगर वर्क करना बंद कर दे तो आदमी फिर निपट जाएगा, है ना। तो इसलिए इसके अंदर में क्या होती है, ये अरेखित पेशी होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है। इसमें क्या होती है, अरेखित पेशियों से ये मिलके बना होता है ना। साथ ही साथ ये हृदय में होता है और कभी ना थकने वाला पेशी है, कभी ना थकने वाला होता है। ये कंटिन्यू काम करता रहता है। हाथ वगैरह को तो अपन लोग थोड़ा बहुत रेस्ट दे देंगे, पर हार्ड रेस्ट नहीं करता। जब से पैदा हुए रहते हैं तब से लेके एंड टाइम तक के कंटिन्यू चलता रहता है ना। तो ये कुछ इस तरह से हमने मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में डिटेल्स देखा। मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे के में चेक करने के बाद से फिर अपन लोग चलते हैं फिर से कहाँ, कनेक्टिव टिश्यूज़ के पास। इधर कहीं था ना, ये देखो, कनेक्टिव टिश्यूज़ में लेके चल रहा हूँ मैं। अब जो पढ़ेंगे ना, तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब संयोजी ऊतक जो एक दूसरे को जोड़ के रखता है। फ्लूइड्स पे देखेंगे अपन लोग, इस स्केलेटल पे देखेंगे, प्रॉपर भी देख लेंगे कुछ चीज़ें, है ना, ब्लड वगैरह के बारे से। जहाँ कुछ चीज़ें रह जाएंगी तो एक बार मेरे को रिमाइंड करा देना, ठीक है। तो अभी तक के ये और ये हो गया, कनेक्टिव टिश्यूज़ रनिंग पे है। अभी चलते हैं अपन लोग कनेक्टिव टिश्यूज़ के पास। नहीं, पढ़ाई तो कंटिन्यू करना पड़ेगा ना अपने को, तभी तो ना जाके ठीक रहेगा, है ना। शेड्यूल वगैरह जो देखा हो, प्रीवियस ईयर वगैरह लगाते बने तो वो कर लो, है ना। हाँ, दोनों ही प्रैक्टिस अपना कंटिन्यू रखना। जैसे कि पीडीएफ इसके जो अभी तो फिलहाल डिटेल पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के जो पीडीएफ है ना तुमको, हाँ हाँ व्हाट्सअप किया जाएगा, है ना। हाँ, तो उसमें से ऑब्जेक्टिव रोज के रोज किया करना। जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद से एक पीडीएफ फॉरवर्ड होगी, उसको पहले बिना देखे बना करके देखना, क्या इन सब चीज़ों से जो हमने पढ़ा इन्हीं से रिलेटेड ही सारे के सारे रहेंगे तुम्हारे एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन, है ना, सारे के सारे उसमें रहेंगे। तो उसी में से ही टिक किया करना, है ना। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं कौन सा वाला पे, संयोजी ऊतक, है ना। कोशिश कर रहा हूँ यार अच्छे से लिखूँ, है ना, लेकिन प्रॉपर अच्छे से बोल के बता रहा हूँ, उससे तुम लोग इतनी अच्छी राइटिंग में नोट करते हुए चलना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। कनेक्टिव टिश्यूज उसमें लिख लिया रहना। क्लियर है इतना। कनेक्टिव टिश्यूज में अब आगे हम लोग जो देखेंगे, है ना, तो कनेक्टिव टिश्यूज जो रह गया वो ब्लड में रहेगा, है ना, ब्लड में प्रॉपर रहेगा। इसमें क्या होता है, एक दूसरे को जोड़ करके रखेगा। अब इसमें कैसे बताया जाए, रुको, है ना, तीनों ही टाइप लेके चलेंगे ना। हाँ, यही है, कहीं नहीं गए हैं, है ना। इसके आगे लिख रहे थे ना अपन लोग, संयोजी ऊतक के बारे से सारे चल रहे था। अब इसमें जो देखा जाए तो इसमें कुछ कुछ टाइप्स रह गए थे इसके अंदर में भी, है ना। ऊपर साइड पे लेके चलते हैं एक बार, क्या क्या रह गया था वो दिखते बनेगा अपने को, है ना। ये देखो, ये कुछ इस टाइप से इमेज है अपने पास में, है ना, जो कि टाइप्स को शो करता है, जैसे कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, है ना। वो देखने के लिए हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। रिपीटेड हो जाएगा, कोई बात नहीं है ना। मस्कुलर टिश्यूज़ जो होता है ना, जिससे हम लोग अभी देखें मसल्स वाला, है ना। हाँ, तो लास्ट में समझा दूंगा तब भी ठीक है, अभी देख लो, है ना। कार्डिक मसल कुछ इस टाइप से डिज़ाइन रहता है इसका, है ना, काफ़ी मजबूत रहता है और हृदय में पाया जाता है। स्केलेटल मसल्स कुछ इस तरह से रहता है और हड्डियों में पाया जाता है। स्मूथ मसल्स जो है उनमें पाया जाता है ना, और इच्छा अनुसार काम करता है, ये कह सकते हैं। ऐच्छिक और अनैच्छिक, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जो देखा, तो वॉलेंट्री मसल बोलते हैं इसको, इनवॉलेंट्री मसल इसको बोलेंगे। क्लियर है क्या ये, है ना। इसके साथ ही साथ जो है
इसमें एपिथेलियल टिश्यूज जो देख रहे थे, एपिथेलियल टिश्यूज जो लिग्निन वगैरह कुछ रहता है इस पे, है ना। तो इसमें 4 टाइप्स अपन लोग देखे, है ना। तो ये 4 टाइप्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, कुछ इस तरह से डायग्राम वगैरह रहता है। न्यूरॉन्स वाला जस्ट आगे देखेंगे जो रनिंग में है अपना कनेक्टिव टिश्यूज है, उसमें एक टेंडॉन होता है, बॉन्स करके जो रहती है उसको लिगामेंट वगैरह कुछ कहते हैं, लेकिन टेंडॉन लिगामेंट करके रह गया है ना। अभी हम लोग देखेंगे डिटेल क्या है टेंडॉन लिगामेंट। फैट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं तो ये वाला होता है ना, इनके लिए। और नर्वस सिस्टम में ब्रेन में पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में रहता है और नर्व्स में रहता है, तो जिसको नर्वस टिश्यूज कहते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा कौन कहाँ रहता है, किस डिज़ाइन से रहता है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे ना तो और ज़्यादा अच्छे से वो समझ में आएगा कि कितना बन पा रहा है कितना नहीं बन पा रहा है ना। कुछ शुद्ध हिंदी में भी रहते हैं, कभी कभी आ जाते हैं समझ में, कभी कभी पार हो जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन वगैरह जब बनाओगे ना तो उसके ज़रिए तुमको जल्दी समझ में आ जाएगा। आ रहा है समझ में? यहाँ पे रह गया था ना, यहीं से देखते हुए चलते हैं। देखो थोड़ा लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है ना, लेकिन आज वो जो एनिमल वाला है वो सारे सारे ख़त्म कर देते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन सा? नहीं उसी को ही चेक कर रहा था मैं भी जो है ना। अभी फ़िलहाल जैसे मैं चेक कर पा रहा ना, हाँ तो उन्हीं को ही देख रहा था मैं भी। कंप्लीट है सारे के सारे, है ना। इसमें जैसे हम लोग देखना चाहें ना तो यहाँ से कह सकते हैं संयोजी ऊतक। सबसे पहला चीज़ संयोजी ऊतक जो होता है वो एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है ना। हाँ उसी को तो बोलेंगे। दोनों साइड से चल रहा है ना। हाँ हाँ तो इसके बताया तो, ये देख लिखता हूँ मैं यहाँ, है ना। यहाँ से अगर मैं बता पाऊँ तो सबसे पहला चीज़ क्या देखे, बोन जो हड्डियों को कनेक्ट करके रखता है हो गया। लिक्विड फॉर्म में जैसे देखें अपन लोग, है ना, लिक्विड फॉर्म में कौन होता है, ब्लड होता है ना। मैं थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूँ, काहे इसी के अंदर ही तो एक्सप्लेन करना है ना। तो लिख लो यहाँ पे लिक्विड या द्रवीय अवस्था लिख सकते हो हिंदी में, मैं प्रॉपर इंग्लिश में ही लिखूँ यार, है ना, तो थोड़ा ठीक लगेगा, है ना। फैट एंड अदर पैडिंग टिश्यूज करके लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं अदर टिश्यूज कर दिए रहता हूँ। अदर टाइप के जो टिश्यूज रहेंगे, है ना। तो ये क्या होता है, बॉन जो होता है, बॉन टिश्यू, है ना, इनमें लेके चलें तो इससे क्या हुआ करेगा, जो बॉन टिश्यू है ना वो कनेक्ट करके रखता है। क्या काम आता है अपने को, गति कराने में काम आता है, चलने वाले फिरने में काम आता है ना। उसमें बॉन सेल होता है जिसको ऑस्ट्रियोसैटस कहते हैं, ठीक है। हाँ वो उसी से ही कनेक्ट रहता है, कनेक्टिव टिश्यूज में आ जाता है वो भी जो है। क्लियर है यहाँ तक का? हाँ नहीं, बॉन एंड क्वाड्रिज इसको अगर देखा जाए तो ये 2 टाइप्स में चला जाता है। एक तो बॉन बनाएगा जो खुद हड्डी रहती है ना, और एक कार्टिलेज बोलते हैं उसको, कार्टिलेज,
लेज कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। कठोर रहता है, एक सहायक रहता है, जैसे हाथ वगैरह हम देखे होगे ना, जब मूव वगैरह कराते हो छोटे छोटे कुछ कुछ दिखते रहते हैं, है ना, वो कार्टिलेज हो गया, उसको सहायक हड्डी कह सकते हैं। बोन जो खुद स्ट्रांग वाली हड्डी रहती है उसको कह सकते हो। तो ये गति कराने के लिए, चलने फिरने के लिए, किसी चीज़ को उठाने के लिए, इस तरह से बहुत सारे चीज़ों के लिए काम आता है ये, है ना। लिक्विड फॉर्म में अगर देखा जाए तो ब्लड होता है ना, ब्लड होता है और एक लिम्फ होते हैं, है ना, ब्लड और लिम्फ हो गए, है ना। इसके साथ ही साथ क्या हो जाता है अपने पास में, अदर। अदर के लिए हम लोग ले सकते हैं फैट या फिर वसा बोलते हैं इसको, हिंदी में वसा कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे फैट, है ना। यहां तक ये क्लियर हुआ? हाँ, तो इसमें कहीं ऐसा ना स्टार लगा लिए रहना, ये जिससे मैं बता रहा हूँ ना, इस टाइप का, कि इसमें जैसे यूज़ किया जाए ना, ये टेंडान और लीगामेंट की बात चली थी, है ना। तो टेंडन जो होता है ना वो, हाँ, हड्डी और मसल को कनेक्ट करके रखता है, याद रखना। टेंडन के लिए याद रखना कि ये क्या करता है, बोन प्लस मसल दोनों को कनेक्ट करके रखता है। हाँ, एकदम इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये, कि बोन और मसल को कनेक्ट करके रखता है, उसको क्या बोलते हैं, टेंडन, लिगामेंट, ये बोन, लिक्विड, क्या बोलते हैं, है ना। तो वहाँ पे कई लोग ब्लड को मार के आ जा रहते हैं, तो वैसा नहीं करना है अपने को, टेंडन में ही टिक करना है, बोन और मसल को बोलेगा तो, है ना। और हड्डी से हड्डी को जोड़ने एक काम करता है लिगामेंट, यहाँ लिख ले रहना, लिगामेंट। जो एग्जाम में आ रखा है ना प्रॉपर, वही वही चीज़ें बता रहा हूँ, लिगामेंट नहीं लिखना है अपने को, लिगामेंट लिखना है, ठीक है। लिगामेंट जो होता है वो होता है क्या, कि हड्डी से हड्डी को जोड़ के रखता है, मतलब बॉन प्लस बॉन करके लिख रहे हैं, बी प्लस बी लिख सकते हो या फिर बॉन प्लस बॉन करके लिख सकते हो। हड्डी से हड्डी को जो जोड़ के रखता है ना उसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट। क्लियर हो गया क्या? ये पूरे संयोजी ऊतक रहे थे सारे के सारे जो है। क्लियर है? अब ये जो संयोजी ऊतक है ना ये पूरा कंप्लीट हो गया अपना। संयोजी ऊतक के बाद से एक तो नर्व सिस्टम शायद बचा हुआ है, और है ना, क्योंकि कंप्लीट करना था ना इसको, तो मैंने थोड़ा टाइम आगे कर दिया है ना। हाँ, आज एक और जो क्लासेस है ना वो आज, हाँ, वो सेलिब्रेशन दिवाली के चक्कर में है ना, तो वो थोड़ी, कुछ लोग बोले कि नहीं सर आज नहीं कल वल से देखेंगे, तो आज फ़िलहाल तो गैप है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम इंक्रीज़ कर दिया हूँ यहाँ पे, है ना। एक और जो टाइप रहा है ना वो नर्व सिस्टम का रहा है, आगे चल के देखते हैं अपन लोग। ये तो वही वाला हो गया संयोजी ऊतक वाला, है ना। नहीं, इमेज डाल के रखा हुआ था मैं, हाँ हाँ हाँ, इमेज दिखा दिया रहूँगा मैं, एक बार रिपीट देख लेंगे, है ना, कोई बात नहीं है। हाँ, उससे क्लियर हो जाएगा कहना है ना, कोई बात नहीं है, ये देख लेंगे अपन लोग, ठीक है। देखो अब जो चल रहे हैं ना अपन लोग नर्व, हाँ, नर्व सिस्टम पे चल रहे हैं। कौन सा? तंत्रिका ऊतक कह देना, नर्वस टिश्यूज कह सकते हैं, तंत्रिका ऊतक, ऐसे कर लिया रहना। तंत्रिका ऊतक में क्या हो जाएगा अपना, ले जा इसको। तंत्रिका ऊतक के लिए यूज करेंगे हम लोग जो कि संवेदना, वो फीलिंग्स कह सकते हो तुम लोग, है ना, संवेदना कह सकते हैं, उत्तेजना, अट्रैक्शन वगैरह कह सकते हैं अपन लोग, है ना। हाँ, या फिर
हाँ बाह्यतम जनन स्तर का होता है कह सकते हैं, ठीक है। इन सब के लिए न्यूरॉन्स ऊतक जो भी रहता है मैसेज वगैरह पहुंचाने का काम बस वही करता है ना। इसको ऊपर साइड डायग्राम में मैं बताया भी हूँ तुम्हें, है ना। ये कुछ इस तरह से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम में रहता है ये, है ना। इसी को ही इन डिटेल यहाँ पे चेक कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ही बस नोट करेंगे अपन, है ना। उसके बाद से फिर कम्प्लीटली ये हो जाएगा। देखो इवनिंग टाइम है ना, देखो अभी से फोड़ दे रहे हैं दिन में ही, है ना। तो तंत्रिका ऊतक के बारे से हम देख रहे हैं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना, ब्रेन में जो भी काम चलता है ना। यहाँ लिख सकते हो क्या, ब्रेन या दिमाग से जुड़ी हुई कार्य व समन्वय, ऐसे लिखेंगे ना, समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं भाई इसको, है ना। देख लेना कहीं समन्वय की स्पेलिंग इधर उधर हो तो, है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब मैनेजमेंट करना सारा चीज़ का, है ना। हाँ उसको कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में दिया हुआ था, क्या चीज़, यूनिट ऑफ न्यूरॉन, इसमें था क्या कहें उसको, हिंदी में अगर बताऊं तो तंत्रिका ऊतक की इकाई किसे कहते हैं, ऐसा दिया हुआ था। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई जो कहा जाता है ना, न्यूरॉन को कहते हैं। क्या कहते हैं अपन लोग, न्यूरॉन को कहते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम पूरा अलग हो गया कह दो, है ना भाई। तो यहाँ से क्या हो गया, न्यूरॉन जो होता है ना, उसमें हिंदी में ऐसा भी लिखा रहेगा तुम्हारे सामने, है ना। हिंदी में वहाँ कुछ नहीं, न्यूरॉन ऐसे लिखा रहा करेगा, ठीक है ना। न्यूरो सिस्टम कहते हैं, तो वो हिंदी में भी बोलेंगे यही, इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलेंगे, है ना। तो जितना हो गया अभी हमने देखा, सारे के सारे ह्यूमन बॉडी के प्लेस में देखा जितना भी है ना। अब ये तुम्हारा जितना भी था वो कंप्लीट हो रखा है। जहाँ कहीं भी तुम्हें दिक्कत आए, है ना, तो वो फिर पूछ लेना। नेक्स्ट टाइम जो पार्ट 2 बनाएंगे अपन लोग, उसमें प्लांट टिश्यूज़ के बारे में देख लेंगे, है ना। एक बच्चा कब से बोल रहा है कि सर मेरे को इमेज वगैरह बता दिया रहता तो ठीक रहता, ये देख लो इमेज, है ना। ये कार्डिक मसल है, जो मसल के 3 टाइप्स देखे ना अपन लोग। अभी जैसे मसल के 3 टाइप देखे ना, तो ये हार्ड वाला था, हालांकि यहाँ स्पेस थोड़ा कम था ना, इसलिए मैंने इमेज को इधर कहीं डाल दिया रखा था। लेकिन रिपीट एक बार चेक कर लो। तो ये हार्ड वाला मसल है, कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, माइक्रोस्कोप में अगर चेक करें हम लोग तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कार्डिक मसल बोलते हैं, ये इनवॉलेंट्री होता है। क्या होता है, इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक होता है, ठीक लिख रहा हूँ ना, अनैच्छिक होता है ना। स्केलेटल मसल्स ये तुम्हारा बॉडी शॉडी है ना, जिम विम जाके जो बनाते रहते हो, है ना। तो वो कौन सा होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, मतलब ये होता है ऐच्छिक। देख लेना स्पेलिंग वगैरह कहीं, है ना, तुम लोग ठीक कर लेना यार, है ना। ये हो गया क्या, वॉलेंट्री कंट्रोल होता है ना। साथ ही साथ जो है स्मूथ मसल्स, ये होता है पेट के स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ तुम्हें देखने को मिल रहा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में, जब माइक्रोस्कोप से ऐसा कुछ देखें तो मसल्स लोग कुछ इस तरह से दिखते हैं, है ना। इनवॉलेंट्री ये भी होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब मैंने बताया कि अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो उनके लिए यूज़ होता है ये इनवॉलेंट्री मसल्स। 3 टाइप ऑफ मसल्स देखे अपन लोग, है ना। और कोई सा चाहिए क्या, ये भी वही मसल्स के ही टाइप हैं, है ना। स्मूथ मसल्स, इसमें ज़्यादा डिटेल से अच्छा दिख रहा है ना। और कोई सा क्वेश्चन है क्या, ये न्यूरॉन का है, न्यूरॉन का इमेज भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, वहाँ पे मैंने नहीं बताया था। अभी फ़िलहाल देख लो, इसमें न्यूरॉन्स में एक्सॉन वगैरह रहता है, वो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। हाँ मुझे याद आ गया कि एक दूसरे न्यूरॉन्स को कनेक्टर पूछता हुआ था एक्सॉन को, इसको याद रखना। न्यूरॉन से न्यूरॉन को जो कनेक्ट करने का काम करता है उसको एक्सॉन कहते हैं। डेंड्रॉइड जो है मैसेंजर रिसीव करता है और फटाक से इनको भेजने का काम करता है, ठीक है ना। तो डेंड्रॉइड्स कहते हैं इसको। जैसे हम लोग छूते चाहते हैं ना किसी चीज़ को, तो छूने के बाद से फिर वो तुरंत ब्रेन को पहुंच जाता है
है ना। वैसे ही अगर कोई सा भी मैसेज डेंड्रॉइड को टच करता है ना, तो डेंड्रॉइड तुरंत जो है इसको भेजने लग जाता है। ठीक है, इंग्लिश में ही है यार सारा चीज़, है ना। कोशिश करो कि इंग्लिश अच्छे से आए, है ना। है ना, तो ये सारे के सारे यहाँ पे हैं। इसको क्या कहा जाता है, क्या कहें उसको, नहीं ये देखो, है ना, क्या चीज़, हाँ ठीक है, साथ साथ में ही, साथ में ही है ना। न्यूरॉन तक के हम लोग चेक किए, और कोई सा है क्या, नहीं। बाकी सारे डायग्राम जो है अपन लोग, ये लास्ट का रह गया है, तो ये अपना प्लांट टिश्यूज़ के बारे से है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करेंगे, है ना। तो अभी तक के फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, है ना। अपना रिवाइज वगैरह करते रहना। जो पीडीएफ है प्रीवियस जिन्होंने क्या किया है, कोशिका वगैरह के बारे से हम लोग पढ़े हैं, है ना। उससे पहले हम लोग क्या बायोडाइवर्सिटी, है ना, जंतुओं का वर्गीकरण के बारे से देखे थे हम लोग, है ना। इसके साथ ही साथ तो ये बाकी सारे पीडीएफ जिन्होंने क्लास ज्वाइन कर रखा है ना, पेड बैच वाले लोग को ही पीडीएफ सेंड हुई है, यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। यूट्यूब में खाली एक्सप्लेनेशन वाला जो है ना, जो लेक्चर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेन वाला वीडियो ही खाली उसमें है ना। ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे मिल जाते हैं यार, नेट से निकाल सकते हो और कहीं से निकाल सकते हो, है ना। लेकिन हमारी जो टाइपिंग वाली जो है ना, प्रॉपर जो टाइप की गई है, डिज़ाइन किया गया है तुम्हारे लिए, वो प्रॉपरली ना, है ना, जो पेड बैच है बस उसी में ही मिला है। क्लियर है, हाँ। तो फिर जिनको, है ना, तो वहीं कहीं से ज्वाइन कर सकते हैं अपन लोग, है ना। और अदर कुछ के लिए है तो अपना जो भी नॉलेजफुल वीडियो है उसको शेयर वगैरह करते रहना यूट्यूब पे, है ना। और कुछ रहा सजेशन रहा तो सजेशन भी देना। कुछ हाँ, कुछ एक्सपर्ट लोग भी इसमें ज्वाइन कर रहे हैं जिन्होंने बायोलॉजी अच्छे से कर रखा है ना। तो उनसे सजेशन भी हो तो जो भी सजेशन है एक्सेप्ट करने की कोशिश करूँगा मैं जो है ना। तो आज फिर लेक्चर यहीं तक के रखते हैं, है ना। हैप्पी दिवाली सबको एडवांस में, है ना। दिवाली अच्छे से रहेगा सबका, है ना। आगे फिर देखते हैं अपन लोग, जंतु तो हो गया, है ना। प्लांट वाला देखेंगे नेक्स्ट टाइम पे। ओके बाय। सो कीप रिवाइजिंग करते रहना अपना, है ना, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय, बाय बाय, है ना। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर पे सारे सारे, है ना। चलो ठीक है।